हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.2। ये हमारी जो डिटर्मिनेंट दे रखी है ये हमें जीरो के इक्वल प्रूव करना है। और हमने जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी डिटर्मिनेंट्स की वो क्या थी कि अगर कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर सेम होते हैं तो वो जो हमारे पास डिटर्मिनेंट होती है वो पूरी किसके इक्वल हो जाती है, जीरो के इक्वल। ये हम बोल सकते हैं किसी भी डिटर्मिनेंट की एक रो या एक कॉलम उसके जो एलिमेंट्स है वो जीरो जीरो, तो वो हमारी रो क्या होती है, वो डिटर्मिनेंट पूरी जीरो के इक्वल प्रूफ हो जाती है। अब यूजिंग द डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज़ हमें ये डिटर्मिनेंट्स को जीरो के इक्वल प्रूफ करना है। इसमें अब जो ये हमारे पास नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स दे रखे हैं इन कॉलम में, इनमें क्या है कि ये जो हमारे पास कॉलम है इनमें या तो हमें इनको जीरो जीरो में कन्वर्ट करना है, तब हमारी ये जो डिटर्मिनेंट है जीरो के इक्वल प्रूफ हो सकती है। दूसरा क्या है कि हम किसी नंबर ऑफ़ टू रोज़ को या टू कॉलम को सेम बना दे तो हमारे पास क्या है, पूरी डिटर्मिनेंट जीरो के इक्वल हो जाएगी। अब हमें करना क्या, यहाँ से हम देखें ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कॉलम 1 के एंड कॉलम 2 एंड कॉलम 3 तीनों के तो क्या डिफरेंट है। अब हमें क्या आइडिया लगाना है यहाँ पे, हम कैसे इसे बना सकते हैं। ये टर्म तो जो हमारी 1 डिजिट में है, ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है 1 डिजिट में है, लेकिन ये नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स क्या है, हमारे 2 डिजिट में है। तो 2 डिजिट वाले नंबर्स को ये है, इसे क्या हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। इसे हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा है राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट, हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स एज इट इज, याद रखना है ऐसे होते हैं हमारे पास रो और ये हमारे पास कॉलम। तो इसमें कितना है, ये 3 तो हमारे पास रो है एंड 3 एंड कॉलम। ये 65 है 75। वैसे तो हम इनको किसी में ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, हमारे पास ये वाला पॉसिबल है नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो थर्ड कॉलम है ना इसके जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इनको फ्रैक्शन में लिखेंगे। जैसे ये 65 है, अब हमारे पास टेबल होता है 9 7 जो 63, और इसमें हम 2 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 65। तो 65 को हम कैसे लिख सकते हैं, 65 को हम लिख सकते हैं 9 × 7 + 2। इसको हम लिख सकते हैं 9 8 जा कितना होता है हमारे पास 72, एंड हम 3 इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 75। तो इसे हम लिखेंगे 9 × 8 + 3, इसको लिखेंगे 9 9 जो 81, तो कितने ऐड करेंगे इसमें हम 5, हो जाएगा 86। अभी हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया। अब इस वाले कॉलम को हम देखें, इसमें जो 9 है ये एलिमेंट्स क्या है, कॉमन, तो इसको हम कॉमन लेंगे और बाकी के हम लिखेंगे एज इट इज़। अब यहाँ से कॉमन लेने के बाद हमारे पास ये क्या बचता है, ये वाला हमने फ्रैक्शन ये वाला नो कॉमन लिया, तो ये कितने 7 + 2, ये हो गया हमारे पास 9, 8 + 3 हो गया हमारे पास 11, 9 + 5 हमारे पास कितने हो गए 14। अब यहाँ से फिर से हमारे पास कोई कॉमन नहीं है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। अप्लाई किस पे, ये हमारी C1 है, C2 C3 पे अप्लाई करें। और हमें जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स है कॉलम के ऐसे सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे दो कॉलम जो है वो आइडेंटिटी हो जाए, सेम हो जाए, तो हमारे पास ये पूरी डिटर्मिनेंट होगी जीरो के इक्वल प्रूफ हो जाएगी। अगर हम 9 में से अगर हम यहाँ से करें 9 में से 2 माइनस करते हैं तो 7 आता है, 11 में से 3 माइनस करता है तो 8 आता है, और 14 में से 5 माइनस करते हैं तो 9। तो हमने ऑपरेशन किस पे लगाना है, C3 पे, कॉलम थर्ड पे, और इसको कॉलम थर्ड को किस में से माइनस करना है, कॉलम 1 में से माइनस करना है। तो ये हो गया भाई हमारे पास 9, ये 2 3 5। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखनी है, जिस भी कॉलम पे हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं बस उसी के नंबर ऑफ़ एलिमेंट डिस्टर्ब होंगे, अदरवाइज कॉलम 1 एंड कॉलम 2 ये क्या हमारे सेम रहेंगे। इधर हो गए 7 8 एंड 9। अब हम अप्लाई करें कॉलम थर्ड पे, तो यहाँ से हमारे पास 9 - 2 कितना है, अब हमारे पास 7, 11 - 3 हमारे पास कितना है 8, 14 - 5 हमारे पास कितना है 9। अब यहाँ से जो हमारे पास कॉलम सेकंड है और ये कॉलम थर्ड है, इसकी 2 रो मतलब नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स जो है कॉलम 2 और कॉलम थर्ड में वो सेम है। तो मीन्स हमारे पास जो ये जितनी ये डिटर्मिनेंट्स की फॉर्म है ये हमारी इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। तो 9 0,
इज इक्वल्स टू 0, और यही हमें प्रूव करना था, किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो हम बोल सकते हैं हमारा लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी क्या है, हमारे पास जो डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं इसको हमें क्या 0 के इक्वल प्रूव करना है। वो जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ होती है डिटर्मिनेंट की वही अप्लाई करनी है। किसी भी एक रो को या तो कॉलम को 0 0 के इक्वल प्रूव कर दो। अगर हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है किसी भी रो के अगर वो 0 के इक्वल हो जाएंगे तब भी हमारे पास डिटर्मिनेंट की जो ये पूरा डिटर्मिनेंट है 0 के इक्वल हो जाएगा। या किसी भी 2 रो या 2 कॉलम जो हमारे हैं सेम हो जाएंगे तो भी हमारी पूरी डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल प्रूफ हो जाएगी। अगर हम यहाँ से देखें ये हमारे पास 1 1 है, अगर हमारे पास ये 0 0 हो तो देन द पूरी डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 0। और यहाँ पे हमारे पास 1 है, हम ऐसे भी नहीं कर सकते इसमें से ये माइनस करें, मीन्स R1 में से R2 माइनस करें, R2 में से R1 माइनस करें तो हमारे पास ये 0 हो जाए। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अगर ये हमारे पास है 1 1, अगर हम दूसरा भी कोई नंबर ऑफ जो कॉलम है ये सेकंड या थर्ड इसको 1 1 बनाए तो हमारे पास ये अगर हम इसको ऐड करें, मीन्स ये वाला हम ऐसे ऐड करते हैं, ये वाला इसमें ऐड करते हैं, मीन्स C2 को हम C3 में ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ये हमारे पास BC है। अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो AB प्लस AC निकल के आएगा, तो AB प्लस BC प्लस CA हो गया, AB प्लस BC प्लस CA। ऐसे यहाँ से फ्रैक्शन में ये आएगा मल्टीप्लाई के बाद ये आएगा BC प्लस AB, और ये CA है मतलब AB प्लस BC प्लस CA। तो मतलब अगर हम यहाँ के इसकी मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ये जो है कॉलम सेकंड के थर्ड में ऐड करते हैं तो हमारे पास सेम निकल के आता है, AB प्लस BC प्लस CA। तीनों हमारे पास क्या है कॉलम सेकंड, या हम बोल सकते हैं कॉलम थर्ड में कितने होंगे, सेम होंगे। और ये फिर हमारे पास है, हम इनको कॉमन ले सकते हैं, और कॉमन लेने के बाद क्या हमारे पास 1 1 बचेगा। अब वही कि 2 नंबर ऑफ जो कॉलम है या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ 2 रो हमारे पास इक्वल हो गई, ये भी 1 है और ये भी 1, तो हमारी पूरी डिटर्मिनेंट्स किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के इक्वल। तो हम यहाँ क्या करेंगे, पहले इस फ्रैक्शन को जो हमारे पास ये दे रखे है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 1 BC CA एंड AB। ये वाला हम क्या करेंगे, इसे AB प्लस BC प्लस AB और ये CA प्लस CB, ये वाला। अच्छा ये वाला हम कौन सा साइड लेके चल रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड, हमें भी प्रूव करना है राइट हैंड साइड। अब यहाँ से जो है हम इस पर भी कॉलम अप्लाई कर सकते हैं, कॉलम 2 पर कॉलम थर्ड पे, तो हम करेंगे अप्लाई C3 प्लस C2, मीन्स कॉलम थर्ड में हम कॉलम सेकंड को ऐड करेंगे। तो अब यहाँ से क्या होगा 1 1 1 एज इट इज़, यहाँ से सेकंड कॉलम के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है वो एज इट इज़ AB। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास AB प्लस BC, और ये प्लस में आ जाएगा ये AB प्लस AC, ये वाला हमारे पास है सॉरी AC, तो हम इसे लिख रहे हैं AC और प्लस इसको करेंगे तो BC। यहाँ नीचे से BC प्लस AB एंड प्लस CA, और यहाँ से CA प्लस AB और ये वाला ऐड करना है AB और ये CB। अब हमारी फॉर्म क्या बन गई, सब में AB प्लस BC प्लस CA, सब में AB प्लस BC प्लस CA। तो आगे पीछे लिखने का तो कोई वो नहीं है, तो 1 1 ये वाला हो गया हमारे पास एज इट इज़। यहाँ से जो हमारे पास ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सब में सेम है तो इनको हम कॉमन ले सकते हैं, हमारे पास BC CA एंड AB। अगर हम इस वाले पूरी टर्म को नंबर कॉलम थर्ड से ये कॉमन लेते हैं तो कितना बनता है 1 1 एंड 1, और इसको लिख सकते हैं हम AB प्लस BC प्लस CA। उसके बाद क्या है, अभी हमारे पास कॉलम थर्ड है और कॉलम 1 है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए सेम, तो ये हमारी पूरी डिटर्मिनेंट्स किसके इक्वल हो जाएगी 0 के इक्वल। तो हम इसे लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA और ये 0, तो इक्वल्स टू कितना है 0। यही हमें प्रूव करना था, तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था वो किसके इक्वल प्रूफ हो गया, राइट हैंड साइड के।